हम सफर बिछड़ गया हो, चंद कदम चल के जिसने साथ छोड़ दिया हो, उसकी जुदाई का गम मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है। अल्लाह अकबर। का बेटी अगर गम है तो फिर बताइए खुशबू क्यों लगा रही है, ये इत्र क्यों लगा रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर इत्र नहीं लगाया है तो फिर बताइए मक्के में तेरी खुशबू की बातें क्यों हो रही हैं। तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी एक राज की बात है, एक दर्द है जो छुपा रखा है। का कौन सा राज। का अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना सुना ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिल पे हाथ रख के मुस्कुराने लगे। आमीना आज कलेजा ठंडा हो गया। कहा क्यों। कहा जिसकी दुआएं मांगी थी रब ने वो नेमत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। रब ने वो नेमत अता फरमा दी है। अब हजरत आमीना कहती हैं अब्बा बात यहीं खत्म नहीं होती है। कहा फिर। कहा और भी कमालात हैं। कहा क्या। कहा एक दिन मैं सो रही थी। सुने जो नबी के माँ बाप को माज़अल्लाह जहन्नमिया कहते हैं वो कान खोल करके सुने। कहती है एक दिन मैं सो रही थी, अचानक ना मेरे माथे पे पसीना आया। मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हुए। मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो हसीन शहजादियां थी जिनके हाथों में बड़े बड़े पंखे थे और हवा कर रही थी। मैंने कहा शहजादियों कौन हो तुम, कभी तुम्हें मक्के में नहीं देखा है। वो कहने लगी आमीना हम मक्के वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो। कहा तुम्हारे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ जाके मेरे महबूब की माँ के माथे का पसीना जन्नत की हवाओं से सुखाया जाए। और बता तो सकी अगर आमीना के माथे पे पसीना आ जाए रब को गवारा नहीं है, वो जहन्नम में जाएगी, रब को कैसे गवारा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बताया जाए कैसे गवारा करेगा। और सुने नबी की अम्मी बरेली के अहमद रजा नहीं कह रहे जो कल को ये ना कहे कि ये बरेलवी था और मौलाना अहमद रजा की किताब पढ़ के गया। नबी की अम्मी सैयदा आमीना कहती हुजूर मेरे शिकम में आए। जैसे चौथा महीना लगा कहने लगी मेरे ख्वाब में मुबारकबादियां आने लगी। सुभान अल्लाह। मुबारकबादियां आज भी सुन्नी क्या कहते हैं सरकार की आमद मरहबा। अल्लाह आपके लहजे पे मुझे कुर्बान करे। ऐसा लग रहा है जैसे कि भूखे आके बैठे हुए सारे। बोल सकते तो बोले सरकार की आमद माशाल्लाह बोल सकते हैं। हाँ कलीम भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। लगता है सबके बदले तो आप ही बोलते हैं। ठीक है जी सरकार की आमद। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं। सारे बरेलवी है ना, सारे सुन्नी बैठे, जितने बैठे जरा हाथ उठाए। करवट में देखो किसका नहीं उठाए। जिसका नहीं उठे अल्लाह करे उसका हाथ मलकुल मौत उठा ले आके। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुबारकबादियां आने लगी। अल्लाह अकबर। अगली बात सुनिएगा। फरमाती हैं अब्बा आपको क्या बताऊं, जब मैं रास्तों से गुजरती हूं ना तो जो दरख्त है ना ये सजदों में गिर जाया करते हैं। ये छोटी छोटी जो घास है ये भी बोलती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं घास बोलती है। बाबा घास नहीं, ये जो बड़े बड़े पत्थर से लेके छोटे छोटे कंकर तक है ना ये भी मुझसे बात किया करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये कब कहा का अब्बा जी सुनिएगा, जब आप हरम शरीफ में चले जाते हो हाजियों की खिदमत के लिए, कभी कभी तो पानी भी घर से ले जाते हो। घर में पानी नहीं रहता है तो माँ मुझे भेजती है ले आमीना पानी लेकर के आ। अब्बा जी आप जानते हो मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है, मैं पानी का बर्तन लेके जब चलती हूँ अब्बा मुझे ताज्जुब होता है कि दरख्त भी बोलते हैं। ये
ये पत्थर ये कंकर भी बोला करते हैं। अब्बा जी जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ, सारी औरतें मोहल्ले की इंतजार करती होती हैं, बोलो आमीना आ रही है, सब ठहर जाया करती है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्यों? का वो इंतजार करती है कि जब मैं पहुंच जाती हूँ उनका काम आसान हो जाता है। वो कहते हैं आमीना जरा करीब तो आ। का किस लिए? का जरा किनारे पे खड़ी हो, जब तू आ जाती है हमारा काम आसान हो जाता है। का क्या होता है? का जब तू किनारे पे आके खड़ी होती है सारा पानी उठ करके किनारे पे आ जाता है, हमें रस्सी डालनी नहीं पड़ती है, हम बर्तन भर लेते हैं। अब्बा जी सारी औरतें बर्तन भर लेती है, उस वक्त तक पानी नीचे नहीं जाता जब तक मैं हट नहीं जाती हूँ, और जब तक खड़ी रहती हूँ पानी भी बोलता रहता है। का क्या कहता है? का पानी कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश है, काश अल्लाह ने हसरत पूरी कर दी, हसरत पूरी कर दी। वो वक्त भी गुजरा, वो साथ सईद भी आई, और क्या कहती हैं अब्बा जी, मैं गुजर के जा रही थी, पानी का बर्तन मेरे हाथ में था, मैंने जिस पत्थर पे पैर रखा वो मोम कितना मुलायम, सुभान अल्लाह, मोम कितना का पत्थर। हैरत का उस दिन मैंने आंगन में से एक कंकर उठाया कि उसे फेंकूं, किसी के पैर में न चुभे। का जब मैंने हाथ लगाया ना तो पानी कितना हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? पत्थर मोम बन गया, कंकर मोम बन गया। का मैंने इतना कहा था, उस कंकर ने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा आमीना ठहर, शहजादे को आ लेने दे, अभी छोटे मोम हुए के बड़े बड़े मोम है। सुभान अल्लाह। वो भी बोलने लगा शहजादे को आने दे, बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना फरमाती दिन गुजरते गए, कहते हैं लेकिन जैसे हर औरत को तकलीफ होती है मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर वो वक्त भी करीब आया जिस रात मेरे बेटे की विलादत होगी। तवज्जो है सारे लोगों की, विलादत होती। फरमाती मैं उस दिन तन्हा थी अपने घर में, मेरे घर में उस दिन चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। कहती आज मुझे अब्दुल्लाह की जुदाई का एहसास हुआ, ख्याल आया आज हो सकता है मेरे बच्चे की विलादत हो और घर में चिराग भी नहीं है। चिराग तो बड़ी बात है, कोई खातून नहीं जो मेरा साथ दे, मेरी हिम्मत बंधाए। ये सोच के आप रोई, कहने लगी काश अब्दुल्लाह होते तो मक्के की कुछ औरतें मेरे पास होती, कौन जाए औरतों को बुलाने के लिए। अभी कहते मेरे दिल में ये ख्याल आया और मेरी आंख से आंसू टपक के अभी पलकों से जुदा नहीं हुआ था, मेरा पूरा घर रोशन हो जाता, पूरा घर रोशन हो गया। मैंने देखा मेरे घर में रोशनी अचानक, और मैंने देखा मेरे सरहाने कोई बड़ी हसीन और महजबी खातून खड़ी थी। मैंने कहा खातून तू कौन है? उसने कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा आमीना तेरी दाया बना के रब ने मुझे तेरे घर में भेजा। कहा तेरी दाया बना के भेजा। फरमाती फिर मुझे एक प्याला पेश किया गया, कहती मैंने वो प्याला पिया, वो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। कहते घूट मारना था, मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, सुने बहुत गौर के साथ, ये कुमकुमिया पे एतराज करते हैं, एक लाइट पे लोगों को एतराज है, हैरत होती। वो कहते हैं कि मैं लेटी हुई थी, मैंने देखा ना आसमान के सितारे मेरे सहन के इतने करीब आ गए थे कि मैं डरने लगी थी कहीं ये मेरे घर में गिर ना जाए। इतने करीब थे, मुझे गिरने का डर था, गिरने का डर था। कहते हैं सितारे करीब, फिर मैंने देखे मेरे घर के अंदर बड़े खूबसूरत परिंदे आए, उन्होंने मोती अपनी चोंचों में रख रखे थे और वो सारे मोती मेरे बिस्तर के चारों तरफ बखेरे गए। मेरा पूरा घर जन्नत बना दिया गया। अल्लाह अकबर। अब सुनिएगा, हम घर सजा ले तो पेट में दर्द। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाने का हुक्म दिया जाए। मालिक जन्नत तो है ना सजी हुई चीज? कहा हाँ है, मगर हम चाहते हैं आज महबूब आने वाला है, जन्नत को हर दिन से ज्यादा हसीन बनाया जाए। सुभान अल्लाह। जन्नत को 16 श्रृंगार कराए गए और सजा दी गई जन्नत, सारे दरवाजे खुल गए। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का अब हमारी हम्द का मिंबर लगाया जाए। अल्लाह की हम्द का मिंबर लगा। हजरत मीकाईल ने हम्द का खुतबा इरशाद फरमाया, और जब हजरत मीकाईल ने खुतबा इरशाद फरमाया, जन्नत की हर शय वजद में घूम रही थी, वजद में झूम रही थी हर शय। हजरत
जिब्रील अमीन को रब ने हुक्म दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील, काबी काईल इसराफील इजराइल, चारों फरिश्ते चलो और अपने साथ एक एक लाख फरिश्ता लेकर के आमीना के दरवाजे पे पहुंचो। मालिक किस लिए का महबूब आने वाला है, उसकी आमद का प्रोटोकॉल होना चाहिए, वेलकम इस्तकबाल होना है। चलो सब एक साथ इकट्ठे होकर के अल्लाह अकबर, चारों फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है। हजरत जिब्रील ने 1 लाख फरिश्ते लिए, मीकाईल इसराफील ने लिए, हजरत इजराइल रुक जाते हैं, ये फरिश्ते आने लगे, हजरत इजराइल रुक गए। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों नहीं जाते हो? अर्ज करते हैं मालिक मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, तेरा फैसला तो ये है जब मौत का वक्त आना है तो मौत अपने वक्त से न 1 मिनट पहले आ सकती है,